अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। अगर आप हमारी यूट्यूब फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे लगे बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सबसे पहली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना चाहते हो, आपकी कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका भी कोई नाम हो, आपकी भी कोई अलग पहचान हो, तो ज़िंदगी के 3 रूल्स बना लें। रूल नंबर 1, अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दो। एक अक्लमंद बूढ़ा आदमी सफ़र पर निकला हुआ था। शाम होने को आई, उसे रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना चाहिए था। एक भला आदमी उससे मिला और अपने घर आने की दावत दी। चलते चलते वो एक खेत से गुजरे। खेत की हालत देखकर लगता था कि खेत का मालिक उस पर कुछ ख़ास तवज्जो नहीं देता था। खेत के दरमियान में ही उस भले आदमी का घर था। उस आदमी के घर से उसकी ग़ीबत ज़ाहिर होती थी। बूढ़े आदमी ने पूछा कि मैं देख रहा हूँ कि आपका खेत बहुत बड़ा है, लेकिन आपने उसमें कोई फसल नहीं उगाई, तो आप अपना गुज़र बसर कैसे करते हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया कि हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देती है। कुछ दूध हम पी लेते हैं और कुछ बेच देते हैं। इस तरह हमारा गुजारा चल रहा है। रात को जब सब सो गए तो बूढ़ा आदमी उठा और उसने भैंस को लेकर उसे पहाड़ से गिराकर वहाँ से चला गया। जब वो भला आदमी सुबह को उठा तो अपनी भैंस को गायब देखकर बड़ा परेशान हुआ। वो भैंस ही उनकी कमाई का एक वाहिद सहारा थी। काफ़ी देर उसे समझ ही नहीं आई कि अब वो क्या करे। फिर उसने खेतों में हल चलाने का फ़ैसला किया। हल चलाकर उसने बीज बो दिए। उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और वो खुशहाल हो गया। इसकी खुशहाली में सबसे बड़ी रुकावट उसकी भैंस थी। वो भैंस के दूध से ही मुतमिन था और भैंस उसका कंफर्ट जोन थी। जब भैंस ही नहीं रही तो उसने कुछ करने का फ़ैसला किया। इसी तरह हम सब की ज़िंदगी में भी कोई ना कोई भैंस होती है जो हमें आगे बढ़ने से, ज़िंदगी में कुछ करने से रोकती है, जो हमारे कंफर्ट जोन होती है। इसीलिए आगे बढ़ने का पहला उसूल यही है कि अपनी भैंस को पहाड़ से गिरा दो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। सेकंड रूल ये बनाना कि ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी बनाना सीख लेना। हर मुश्किल के अंदर एक मौका होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। ईगल हमेशा तेज़ हवाओं की तूफ़ान की तलाश में रहता है। जब कभी तेज़ हवाएं चलना शुरू होती हैं, बादल इकट्ठे होने लगते हैं, तो ये एक्साइटेड हो जाता है। ये उस तूफ़ान की तरफ ट्रैवल करता है जहां बाकी परिंदे तूफ़ान से डरते हैं, अपनी जान बचाते हैं, घोंसलों में छुप जाते हैं। यह उस तूफ़ान के अंदर घुस जाता है। ये उन तूफ़ानी हवाओं को यूज़ करता है और ऊंचा उड़ने के लिए और बुलंदी तक जाने के लिए ईगल हमें सिखाता है कि रास्ते में आने वाले पत्थरों से टकरा कर गिरने के बजाय उन पत्थरों पर चढ़कर बुलंद होते जाएं। उन पत्थरों पर अपने लिए रुकावट समझने के बजाय अपने लिए सीढ़ियाँ बनाएं। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी बनाना सीख लें। ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए, उनमें छुपी अपॉर्चुनिटी को तलाश करना चाहिए। ये तो आपको कुछ सिखाने के लिए आती हैं, आपको ऊंचा उड़ाने के लिए आती हैं। और कामयाब इंसान वही है जो तूफ़ान आने से पहले ही बंदोबस्त करके रखे, बारिश होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखे। अक्सर लोग किसी मुश्किल के बारे में तब भी सोचना शुरू करते हैं जब वो सर पर आ जाती है। फिर वो भाग दौड़ शुरू करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी तरह एक किसान था, उसे काम करने के लिए अपने साथ एक हेल्पर चाहिए था। एक दिन एक आदमी काम की तलाश में आया। किसान ने पूछा कि कौन कौन सा काम तुम्हें करना आता है, क्या एबिलिटी है तुम्हारे अंदर?
उस आदमी ने बड़ा अजीब जवाब दिया, आई कैन स्लीप व्हेन द वाइंड ब्लोज। जब तूफ़ान आएगा, बारिश आएगी तो मैं आराम से सो सकता हूँ। अब किसान को उस आदमी की बात बहुत अजीब लगी कि जब तूफ़ान आएगा तो मैं सो सकता हूँ। किसान को ये बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने उस आदमी की अजीब बात की वजह से उसे जॉब पर रख दिया। अब दोनों ने मिलकर खेत में काम करना शुरू किया। उस खेत पे काम करना शुरू कर दिया। फसल अच्छी होने लगी। एक दिन किसान अपने कमरे में सो रहा था कि तेज़ हवा से उसके कमरे की खिड़कियां बजने लगीं। उसकी आंख खुल गई। बाहर बड़ा शदीद तूफ़ान आया हुआ था। किसान भागा भागा अपने हेल्पर के कमरे में गया था कि उसके साथ मिलकर मवेशियों को संभाले। वो आदमी जो उसका हेल्पर था, वो बड़े आराम से सोया हुआ था। उसने उस तूफ़ान की वजह से भी आंखें नहीं खोली। किसान ने उसे उठाया और कहा कि उठो, बाहर बहुत तूफ़ान आया हुआ है, फसल को संभालो, मवेशियों को संभालो। तो वो हेल्पर बोला, जाओ जाकर आराम से सो जाओ, मैंने सारा काम पहले ही करके रखा है, सबको संभाला हुआ है, हर चीज़ महफूज है। तो तीसरा रूल यही है कि मुसीबत आने से पहले ही उसकी तैयारी करके रखो। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखो, ना कि मुसीबत जब सर पर आ जाए फिर तैयारी करो।